हाय एवरीवन। कभी आपने सोचा है कि एक कॉम्प्रिहेंशन आए और उस कॉम्प्रिहेंशन में कुछ ऐसा लिखा हो कि वाइल पासिंग थ्रू द वुड्स आई केम अक्रॉस ए मर्डर ऑफ क्रो, आई फेल्ट वेरी बैड एंड आई रिटर्न टू माई होम। और कॉम्प्रिहेंशन आया और आपने बोला, लोगों ने समझ लिया कि जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो उस वक्त मैंने किसी कौवे का मर्डर होते देखा और मुझे बहुत बुरा लगा और मैं घर वापस लौट गया। तो आप अगर ये समझे हैं तो आप बहुत गलत समझे हैं। और यहाँ से इम्पॉर्टेंस पता चलती है एक नाउन की, जो आज हमारा नाउन में तीसरा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन। तो चलिए आज के इंटरेस्टिंग चैप्टर में चलते हैं और आज नाउन के सारे जो बेसिक 5 टाइप्स हैं वो ख़त्म करते हैं। लीजिए आपके सामने आज का लेक्चर। हाय एवरीवन, तैयार हैं आप एक और एक्साइटिंग सीरीज़ के लिए? और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, अभी तक हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कॉमन और प्रॉपर नाउन के लिए, और मुझे लगता है कि नाउ यू आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बोथ द नाउन्स। आज हम चल रहे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कलेक्टिव नाउन है जो तीसरा नाउन है, और इस कलेक्टिव नाउन को समझाने में मैं आपके सामने फिर से कुछ बातें करता हूँ। आप ये सोचिए कि एक दिन मैं क्लास में ऐसे ही पढ़ा रहा था और बहुत सारे लोग मुझे बर्थडे विश करने, मेरे स्टूडेंट्स बाहर आ गए, और बाहर आ गए 50-60 स्टूडेंट थे। उन लोगों ने खूब शोरगुल मचाना शुरू किया और बाहर बहुत हल्ला होता देख मुझे लगा कि इससे सोसाइटी में इतना हल्ला सही नहीं है, क्योंकि सोसाइटी के बीच में हम रहते हैं। तो मैं बाहर गया और मैंने पुकारना शुरू किया 50-60 स्टूडेंट को। देखिए कैसे, हेलो राम सीता गीता टिंकू मिंकू पिंकू और जाने कितने नाम। और ये नाम पुकारते पुकारते पूरी सांस फूलने लगी, और फिर लास्ट में मैंने अपना सेंटेंस बोला, लास्ट लड़के का नाम बोल के, और वो बोला कि मोहित, हाँ अंदर आओ भाई, इतना क्या शोर मचा रखा है। इस प्रोसेस में मुझे बहुत टाइम लग गया और इसमें मेरी सांस भी फूल गई। अचानक मुझे लगा कि ये तो कुछ गलत हुआ, तो मैंने उनको वहीं रोका। मैंने कहा एक मिनट, मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा। और मैंने उन्हें एक आवाज़ दी, मैंने कहा स्टूडेंट्स कम इनसाइड, या क्लास कम इनसाइड, और अचानक सारे आ गए। पर ये क्या हुआ कि मैंने हर एक का नाम तो बोला नहीं, और मैंने क्लास बोला और सारे आ गए। तो ये जो चीज़ है, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कलेक्टिव नाउन का। अगर आप देखें तो ये एक ग्रुप में जो बच्चे खड़े थे, वो ये एक ग्रुप मान लीजिए, और इस ग्रुप में अलग अलग नाम के लोग थे, ABCDEFGHIJ एट्सेट्रा। और मैंने इनको पहले तो नामों से पुकारा, हर एक का इंडिविजुअल नेम है ये ABC। फिर अचानक मुझे कुछ लगा और मैंने सिर्फ इस पूरे लोगों को एक नाम दिया, और वो नाम था क्लास। और जैसे ही मैंने क्लास नाम दिया तो मोहित ने टिंकू से ऐसा नहीं बोला कि सर इज कॉलिंग यू, ना टिंकू ने रिंकू से ऐसे बोला कि सर इज कॉलिंग यू। अचानक सब ने अपने को इस नाम से आइडेंटिफाई कर लिया, और सब वो सुनने को तैयार थे मैं जो उनसे कह रहा था। इसका मतलब ये एक ऐसा नाम है जो पूरे ग्रुप को दे दिया, और इस नाम से ये भी आइडेंटिफाई करता अपने को, ये भी, हर कोई इस नाम से अपने आप को पहचान पा रहा है और रिलेट कर पा रहा है। तो यहीं से कलेक्टिव नाउन आता है, जब हमारे पास एक ही तरीके के नाम वाले या अलग अलग तरीके के नाम वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और उनके पूरे ग्रुप का फिर से हम एक नया नामकरण कर देते हैं। ये न्यू नेम है। अब न्यू नेम है तो ये भी एक नाउन ही हो गया, क्योंकि नेम मीन्स नाउन। तो हम जब कई अलग अलग नाम वाले ग्रुप लोगों का को एक ग्रुप में डालते हैं, या फिर सेम भी हो सकते हैं, जैसे अगर जानवर हो तो उनके जनरली नाम सबके नहीं होते, तो सेम भी हो सकते हैं, नाम नहीं भी हो सकते हैं। तो कई लोग हैं जिनका एक ग्रुप है, उस ग्रुप को मैंने एक नया नाम दे दिया, एक नया नामकरण हुआ क्लास, और उस नाम से हर एक अपने को पहचान पा रहा है।
So this new name which is given to a collection of people or person or things or animals, कुछ भी कह सकते हैं, तो इस ग्रुप को दिया गया जो नया नाम होता है वही कलेक्टिव नाउन होता है। लेकिन अब बात आती है कि सर आपने इंट्रोडक्शन में कुछ मर्डर वाली बात की थी, वो समझ में नहीं आई। तो वो समझ में आएगी। और अब अगला एग्जाम्पल वही है कि हमें कितने कलेक्टिव नाउन आते हैं। बेसिकली जब मैंने कक्षा में ये पूछा हमेशा कि तुम्हें कितने कलेक्टिव नाउन आते हैं, तो बड़े मज़े की बात है कि 21 साल 25 साल 18 साल 19 साल उम्र हो गई, लेकिन हमारे पास हमारी उम्र के बराबर भी कलेक्टिव नाउन नहीं है। और उसका ये असर होता है कि हम जब भी ऐसा कोई कलेक्टिव नाउन आता है तो हम अचानक से उसको दूसरी तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने अभी 5 या 6 जो आप लोग जानते हैं वो नाउन मैं आपको बताता हूँ कलेक्टिव नाउन। एक आपको आता है बचपन से बंच ऑफ कीज या बंच ऑफ ग्रेप्स, एक आता है आपको आर्मी ऑफ सोल्जर, एक आता है फ्लीट ऑफ शिप। ठीक है, ये 4-5 नाउन आपको पहले से आते हैं, उसके बाद छोड़ दिए कि क्या होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि नाउन इतनी बड़ी चीज़ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और अब आप देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कलेक्टिव नाउन बताने वाला हूँ जो अगर आ गए तो कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, और मैं साथ में याद करने की ट्रिक भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं जो पहला इंटरेस्टिंग नाउन लेके आ रहा हूँ आपके, वो है मर्डर। मर्डर है ग्रुप ऑफ क्रोज। यानी कि अगर कौवों का एक ग्रुप बैठा हो तो मैं उसको बोलूँगा मर्डर, बहुत सारे कौवे बैठे हों। तो जब मैं कहता हूँ कि वाइल पासिंग थ्रू द वुड्स आई केम अक्रॉस अ मर्डर ऑफ क्रो एंड आई फेल्ट वेरी बैड आई रिटर्न टू माई होम, तो उसका मतलब ये कतई नहीं कि वहाँ कोई कत्ल हो रहा था, बल्कि उसका मतलब ये है कि वहाँ मैंने कई सारे कौवे बैठे देखे, और हो सकता है वो अंधविश्वासी हो या फिर उसको लगा हो कि अभी सही टाइम नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगा और वो घर आ गया वापस। ठीक है, तो अब आप उस मर्डर को देखने के बाद, समझने के बाद, अगर आपको ये पता ना हो तो आप पूरे उसमें ये ढूंढते रह जाएंगे, कत्ल तो हुआ है लेकिन आगे क्या हुआ। तो कत्लेआम जो है भाषा और समझने का हो जाएगा, बजाय इसके कि हम उसको सही समझें। तो ये कत्लेआम से बचने के लिए भी हमें कलेक्टिव नाउन की ज़रूरत होती है। तो मैं कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग कलेक्टिव नाउन आपकी उसमें जोड़ देता हूँ। अगर आपको 5 आते हैं तो लेट्स मेक इट 10 और 15, और फिर आगे भी आप इसको फिर रिसर्च कर पाएंगे अगर आपको इतने इंटरेस्टिंग कलेक्टिव नाउन आते हैं। और मैं याद भी कराऊंगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक होता है ग्रुप ऑफ कॉकरोचेस। इस प्राणी को कौन नहीं जानता, हर कोई परेशान है। तो ज़रा एक चीज़ मैं पूछूंगा, उसको बताइएगा कि जब कभी भी बॉर्डर में कोई बिना किसी पूछताछ के आतंकवादी एक सरहद पार करके दूसरी ओर आ जाता है, मान लिया हमने कहा कि ए कंट्री है और ये बी कंट्री से कुछ टेररिस्ट यहाँ घुसते हैं ए कंट्री में बिना पूछे, तो हिंदी में इसे हम कहते हैं घुसपैठ, और इंग्लिश में कहते हैं, एक आपको कहते हैं आप इंट्रूजन, इंट्रूजन एक बहुत अच्छा वर्ड है, और भी वर्ड है, लेकिन इंट्रूजन भी कहा जाता है घुसपैठ को। अब मेरा क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आपके किचन में आने से पहले कभी किसी कॉकरोच ने ये पूछा है क्या, मे आई कम इन योर किचन मैम? नहीं पूछा। ओह, तो वो कैसे आ गया? बिना पूछे आ गया। इसका मतलब उसने किया है क्या, घुसपैठ। और घुसपैठ किया है तो घुसपैठ के लिए मैंने वर्ड बताया आपको इंट्रूजन। और इंट्रूजन अगर आपको शब्द याद हो गया है तो आपको एक कलेक्टिव नाउन याद हो गया है, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। ग्रुप ऑफ कॉकरोचेस, बहुत सारे कॉकरोचेस को हम कहते हैं इंट्रूजन। सो यू कैन जस्ट लर्न इट एज इंट्रूजन। अब हम चलते हैं एक और वर्ड कलेक्टिव नाउन जो आपको याद करना चाहिए, और उस वर्ड के लिए मैं लेके आ रहा हूं आपको। मान लिया आपके पास राइटर्स का ग्रुप है, बहुत सारे राइटर्स हैं।
अब बहुत सारे राइटर्स बैठे हुए हैं, कोई नावल लिखता है, कोई सैटायर लिखता है, कोई ब्लैक ह्यूमर लिखता है, कोई पोइट्री लिखता है, कोई मॉडर्न पोइट्री का एक्सपर्ट है, कोई आपका मैजिकल रियलिज्म लिख रहा है, कोई शॉर्ट स्टोरी लिख रहा है, कोई ट्रैवलॉग लिख रहा है, कोई मेमोर लिख रहा है, इतने राइटर। और मैंने कहा मैं भी इनकी तरह लिखना चाहता हूँ, मैं भी बनना चाहता हूँ राइटर। तो मेरे एक दोस्त ने कहा जाओ, एक बहुत फेमस राइटर है, उनके घर चले जाओ। तो मैं भी चल दी और उन्होंने कहा बड़ा स्वागत किया, आइए आइए। और एक हफ्ता बीत गया दोस्तों, मुझे उन्होंने सब सिखाया सीरियसली। घर का सिलेंडर कैसे इंस्टॉल किया जाता है, सब्जियां कहाँ से लानी है, किस तरह मुझे घर के काम करने हैं, पानी कब देना है, और जाने कितनी चीज़ें। और नहीं सिखाया तो उससे आए राइटिंग के और बाकी सब कुछ सिखाया। मुझे आया गुस्सा, मैं पहुंचा अपने दोस्त के पास, मैंने कहा कहाँ भेज दिया तुमने, वो तो सब सिखा रहे हैं घर के काम वगैरह, लेकिन वही नहीं सिखा रहे जिसके लिए मैं गया हूँ वहाँ पे। तो मेरे दोस्त ने कहा भाई साहब आपने पूजा की क्या? मैंने कहा पूजा? हाँ आपने पूजा की। मैं समझा, यू मीन पैसा? यस, पूजा की? नहीं। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्लंडर यू हैव कमिटेड। ऐसा करना, कल एक थाली में रख के ले जाना और कपड़े से ढक लेना और पेश करो सामने। तो अगले दिन मैं रखे और ले गया, और जैसे मैंने कहा गुरुजी आपके चरणों में समर्पित है, तो राइटर साहब ने कहा चलो कॉपी निकालो, आज से तुम्हारा अध्याय शुरू होता है, अध्याय नंबर 1 कि अच्छा राइटर कैसे बने। हो गई शुरुआत राइटिंग की। तो पूजा करनी पड़ती है बेसिकली, आपको मैंने फिर से एक और याद करा दिया है। और जब राइटर्स का ग्रुप होता है तो इसे कहते हैं वर्शिप ऑफ राइटर्स। वर्शिप ऑफ राइटर्स। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग आपका फंडामेंटल है कलेक्टिव नाउन्स का, कि आप बहुत आसानी से उसे निमोनिक्स के जरिए याद कर सकते हो, और मैं वही काम कर रहा हूँ आपको यहाँ पर। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा बट यू विल relish इट। इसके बाद आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ तो मैं जोड़ के ही जाऊँगा आपके पास आज। फिर चलते हैं कि एक ग्रुप है और उस ग्रुप में सारे ग्रामरियंस बैठे हुए हैं। ये सब ग्रामर के उस्ताद लोग हैं, एक्सपर्ट। कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाता है, कोई अच्छा, कोई बहुत अच्छा एक्टिव पैसिव, कोई क्लॉजेस पढ़ाता है, कोई नाउन, कोई प्रोनाउन, कोई वोकैबुलरी का मास्टर है, कोई स्ट्रक्चर, कोई लिंग्विस्टिक, पता नहीं क्या क्या। और ये सब लोग मुझे एक साथ मिल गए, सौभाग्य। और मैंने जो है जब इस ग्रुप को पुकारना है तो इस ग्रुप के लिए इतना इंटरेस्टिंग कलेक्टिव नाउन है जो ग्रामर के अंदर से ही कूदता है बाहर, और ग्रामर के अंदर से ये निकलने वाला जो इनके ग्रुप के लिए यूज़ किया जाने वाला नाउन है, बेसिकली वो नाउन है कंजंक्शन ऑफ ग्रामेरियंस, जो कि एक पार्ट ऑफ स्पीच है, आप जानते हैं। तो कंजंक्शन जो ग्रामर के अंदर से ही है, उसको हम यूज़ करते हैं ग्रामरियंस के ग्रुप के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जो इस तरीके से मैं याद भी करा रहा हूँ, और जो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके के कलेक्टिव नाउन है। वरना तो बहुत सारे बिख रहे हैं, बट कुछ ऐसे तो मैं याद करा सकता हूँ जो आपको थोड़ी देर में याद हो सकते हैं, और जो इंटरेस्टिंग भी हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन में गजब कर सकते हैं। ठीक है, और अब मैं आता हूँ एक और ग्रुप में, एक ग्रुप को और लेता हूँ। ये है वर्शिपर्स। आपने देखा होगा जब भी कोई त्यौहार आता है या फिर कोई फेस्टिवल आता है या फिर कोई ऐसा जैसे शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, और या दिवाली है, या ऐसे कुछ फंक्शन है, तो इसमें आपने देखा होगा कि पूजा करने वालों की कतार लग जाती है, बहुत लंबी लाइन, और सब लोग अपने अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, और दूर से ऐसा लगता है मानो मेला हो रहा हो, और नंबर आने में भी बहुत टाइम लगता है। तो हम देखते हैं जब इतना सारा ग्रुप रिलीजियस वर्शिपिंग के लिए खड़ा है, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स। ये भी बहुत बार आता है, कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स। एक और बहुत अच्छा कलेक्टिव नाउन है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, और उसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको एक चित्र की ओर, एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, एंड यू विल एंजॉय दैट, लर्निंग दैट। चलिए ड्रॉ करता हूँ कि एक पहाड़ है,
और यहाँ पे कहीं पर आप बैठे हैं, आप खड़े हैं और ये पहाड़ कहीं आपसे दूर है और इस पहाड़ से आपने भेड़ के बच्चे देखे होंगे, शीप के यंग वंस जिन्हें हम लैम कहते हैं। लैम्स जो हैं यहाँ से उतर रहे हैं और आपको ये भी पता होगा कि भेड़ एक ओर, जहाँ एक भेड़ जिस ओर चलती है सारी भेड़ उसे फॉलो करती है और एक भेड़ के पीछे ही सारी भेड़ें जाती हैं और वो जिधर आगे वाली भेड़ जाएगी वो उधर ही जाएगी। मान लिया आप यहाँ से एक पहाड़ को देख रहे हैं और उस पहाड़ से कई भेड़ें नीचे उतर रही हैं और भेड़ के बच्चे हैं सारे लैम, इसके पीछे बहुत सारी भेड़ जो है इसको फॉलो कर रही है जो सबसे आगे है और ये बहुत तेज़ी से पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। तो जब ये पहाड़ से नीचे उतरते हुए आपको दूर से कंसीडर कीजिए, इमेजिन कीजिए, दिखेंगे तो आपको ये जब मूवमेंट दिखेगा इतनी सारी लैम्प्स का तो ऐसा लगेगा मानो झरना गिर रहा हो, फॉल जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। और लैम्प के लिए भी जो ग्रुप ऑफ लैम्प के लिए यूज़ किया जाता है वो है फॉल ऑफ लैम्प्स, यानी कि भेड़ के बच्चों का अगर ग्रुप आपको मिल गया तो उसे फॉल से याद रखिएगा, इस फॉल से। वैसे ही लायन अपने आप में बहुत गर्वीला जानवर है, बहुत गर्व से कह सकता है कि वो मैं पावरफुल हूँ, राजा हूँ। तो लायन के लिए जो होता है प्राइड ऑफ लायन, प्राइड PRID। ठीक वैसे ही बेबल ऑफ बार्बर्स, अगर नाइयों का ग्रुप है तो बार्बर्स के लिए बेबलिंग। बेबलिंग इज समहाउ इज ए गुड वर्ड। वहाँ आप जानते हैं कि आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वहाँ हर कोई नाई की दुकान में देयर इज़ ए सॉर्ट ऑफ ऑलवेज ए काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, अ टॉकेटिव एटमॉस्फेयर। तो बेबल ऑफ बार्बर्स। तो ऐसे मैंने आपको कुछ कलेक्टिव नाउन सिखा दिए हैं, पर आप समझ चुके होंगे कि ये कलेक्टिव नाउन्स किस तरीके से हमें अगर ना आए तो कभी भी अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो आप चलते हैं दोस्तों कि दूसरा नाउन कौन सा है जो हमें आज डिस्कस करना है, उसकी ओर चलते हैं। वो बहुत छोटा सा नाउन है और उसके बाद फिर सबसे डिफिकल्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे लोग सोचते हैं, उसको भी केक वॉक बनाएंगे। तो चलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इतना इजी नाउन है जिसको हम विद इन 1 मिनट ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, थिंग्स आर मेड ऑफ, वो किसी न किसी मैटर या सब्सटेंस की बनी। आइदर दे आर मेड ऑफ एनी मटेरियल और यू कैन से इन जनरल टर्म एनी सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस या मटेरियल तो है जिसकी वो बनी है। अगर मैं इस मटेरियल या सब्सटेंस का नाम लिख दूं कि ये किस मैटर या किस सब्सटेंस की बनी है, तो उस नाम को ही हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन, क्योंकि नेम इज नाउन। एंड ये मटेरियल का नाम ये आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो अगर कोई पेन या मार्कर प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक, गोल्ड की रिंग है तो गोल्ड, आयरन, ये सारी चीज़ें इस तरीके से जितने भी नाम हैं ये जहाँ भी दिखें आपको वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आएंगे। सो आई होप कि ये 4 नाउन अब तक आपको क्लियर हो चुके हैं। इसमें ज़्यादा गहरा जानने का कुछ नहीं है क्योंकि बहुत ईजी है। अब चलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग नाउन की ओर जो बेसिक कैटेगरी ऑफ नाउन में लास्ट नाउन होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, ठीक है, इसको भी गौर से सुनिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति काफ़ी ईमानदार है, लोग कहते हैं वो व्यक्ति काफ़ी साहसी है, कुछ लोग कहते हैं वो दुखी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा वो ईमानदार है, ठीक है, तो आपको पता कैसे चला? क्या वो ईमानदारी आपको कभी सड़कों में डांस करते हुए देखी है? क्या आपने सीरियसली ईमानदारी को कभी डांस करते हुए देखा है सड़कों पे? नहीं देखा। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन, तो ईमानदार है कैसे पता लगता है? अच्छा, एक और चीज़ हो सकती है, आप टच करके बताते होंगे, ओ भाई साहब यहाँ से ईमानदार लगते हैं, नहीं यहाँ से थोड़े ज़्यादा ईमानदार हैं, कुछ ऐसा है क्या? अच्छा, ऐसा भी नहीं। ओके, तो फिर क्या चीज़ है? आप बता सकते हैं कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप ईमानदार कहते हो उसे? यस? नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ईमानदारी के लिए जो हमें पता चली कि ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जो ना तो मुझे दिखाई दे रही है, ना मुझे छूने पे पता लगता है, ना मुझे टच कर सकता हूँ उसकी, यानी कि ना उसकी फॉर्म है ना शेप है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट तो अपने आप ही हो गया। एब्स्ट्रैक्ट हर वो चीज़ होती है जिसका फॉर्म या शेप नहीं है।
लेकिन अभी भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन बाकी है कि भाई पता कैसे चलेगा। पता हमें चलता है सिर्फ एहसास से, फीलिंग। ऑनेस्टी इज ए मैटर ऑफ फीलिंग। ये फील होता है, ये दिखता नहीं, ना इसको टच कर सकते हैं। कैसे फील हुआ? आप एक दुकान से जैसे ही निकले 10 कदम बढ़े और एक लड़का दौड़ते हुए आया, उसने बोला कि मैम या सर आपका सेल फोन यहाँ रह गया या आपका पर्स छूट गया, प्लीज़ टेक इट। तो आपको ना उसके सर पे कोई ईमानदारी नाचती हुई दिख रही है, ना आपको उससे हाथ मिलाते हुए, लेकिन आपको महसूस हुआ कि दिस फेलो इज़ ए रियली ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट बॉय। तो ये जो ईमानदारी है, ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट टर्म होते हुए भी इसका एक नाम तो है। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें वो एहसास हैं, वो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं। ऐसे ह्यूमन क्वालिटीज़ भी होती हैं जो आपको ऐसे नहीं दिखती लेकिन महसूस हो सकती है, ठीक है। ह्यूमन इमोशंस होते हैं, ये क्वालिटीज़ में तो आपका ईमानदारी आ गया। इमोशंस होते हैं, एंजाइटी है, डिलाइट है, डिस्पेयर है, ये महसूस होती हैं। तो आप इन सब के नाम अगर ले लें तो हम क्या कह सकते हैं इसे कि नेम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स like human qualities, emotions, etc. ये नेम को ही हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कौन सी क्वालिटी? अभी हमने बात की ऑनेस्टी। एक गरीब आदमी को कुछ लोग सरेआम बाजार में पिटाई कर रहे थे। सब लोग तमाशा देख रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ रिएक्ट कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई शेयर कर रहा है। लेकिन एक लड़का उनमें ऐसा था जो वहाँ कूद पड़ा और अपनी जान की परवाह किए बिना उन सब से भिड़ गया और उन्हें भगा दिया। तो ये लोगों को महसूस होगा कि ही इज ए करेजियस फेलो। तो करेज, ह्यूमन क्वालिटीज। फियर भी कुछ चीजें हैं, इमोशंस और क्वालिटीज के ही नाम लिखने हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं एंजाइटी, डिलाइट, कंटेंटमेंट, डिलाइट, संतुष्टि यानी कंटेंटमेंट, और भी न जाने कितने नाम, चैरिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन क्वालिटी के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ है, इफ़ यू वांट टू बी क्रिएटिव एंड राइट। एब्स्ट्रैक्ट के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दोस्तों कि इफ़ यू वांट टू बी ए गुड राइटर, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेके खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। किसी बच्चे को भी अगर सेंटेंस को अच्छा बनाना है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ एक्चुअली ये होता है कि हमें सेंटेंस को बहुत तरीके से देखना पड़ता है। वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, इसमें एडजेक्टिव कैसे यूज़ करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ सेंटेंस बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई अगर टीचर भी ये देख रहे हो तो स्टूडेंट्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ काफ़ी प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो ये थे 5 तरीके के नाउन जो सिलसिला चला आ रहा था, पहले प्रॉपर, फिर कॉमन, फिर आज कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। तो आज 5 बेसिक नाउन तो आज के सेशन में हमारे डिस्कस हो गए। लेकिन अभी नाउन मैंने कहा है कि मैं एक ऐसी ग्रामर सीरीज ला रहा हूँ जिसके बाद आपको कोई कोचिंग, कोई इंस्टीट्यूट कुछ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नाउन इतनी जल्दी तो ख़त्म मैं करूँगा नहीं। तो आगे आएंगे काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कॉन्क्रीट और भी बहुत सारे नाउन। और फिर जब ये नाउन का टाइप अगली वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, फिर हम करेंगे दिल खोल के एरर्स, कैसे नाउन्स की एरर्स को पहचानते हैं और क्या क्या बेसिक एरर होती हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा इस सीरीज़ में, और जितने स्टूडेंट्स, जितने बच्चे, जितने बड़े, जितने कॉम्पिटिटर्स, जितने कंपटीशन की तैयारी करने वाले, किसी भी पीओ, क्लैरिकल, आपके लिटरेचर से रिलेटेड एग्ज़ाम, लेक्चरर, एलटी, और बच्चों के जो है जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल्स में, वो सब लोग इस सीरीज़ को देखें तो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये सारे लोगों के लिए है और इसीलिए मैं इस सीरीज़ को बहुत वर्सेटाइल बनाने जा रहा हूँ। और ये मेरा दावा है कि इसके बाद आप फिर कहीं बिना कोचिंग के और बिना ट्यूशन के, बिना क्लासेस लिए, आप सिर्फ मेरे वीडियो के माध्यम से ही पूरी ग्रामर का एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ये थी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। दोस्तों बने रहिए, फिर से रिपीट करूँगा,
वही चीज़, वही एक स्लोगन नागेंद्राज मेटामॉर्फोसिस की ओर से कि योर सपोर्ट इज माई इंस्पिरेशन, सो कीप ऑन सपोर्टिंग, सब्सक्राइबिंग, कमेंटिंग एंड एडिंग टू द पीपल हु आर रियली इन नीड ऑफ ग्रामर। तो मिलता हूँ आपसे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।